फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज की इस टैरो रीडिंग में हम देखेंगे अबाउट योर क्रशेस करंट फीलिंग्स फॉर यू। आपके क्रश की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपको लाइक करते हैं या नहीं, ठीक है। आपके क्रश के बारे में हम ये डिटेल में रीडिंग जानेंगे, ठीक है। पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए या कोई भी क्रिस्टल्स परचेज करने हैं, रोज क्वार्ट्स पर्टिकुलरली, रोज क्वार्ट्स ब्रेसलेट लव के लिए पर्टिकुलरली, या कोई भी क्रिस्टल्स, तो फिर आप उसके लिए भी मुझे दीपा.ममतानी में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप नंबर दिया है उसमें भी पर्सनलाइज रीडिंग या क्रिस्टल्स परचेज करने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। 3 कार्ड्स रखे हैं, तीनों में से जो भी सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपको, आप केवल उसकी रीडिंग देखें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने फर्स्ट वाला कार्ड चुना था रियूनियन का, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपकी क्रश की करंट फीलिंग्स आपके लिए। ऑलराइट, द टावर। किसी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से, किसी मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं आपके ये पर्टिकुलर पर्सन। कोई बहुत बड़ा इनकी लाइफ में चेंज आ रहा है, या तो किसी पर्सन के बारे में सच्चाई जान रहे हैं, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की असलियत जान रहे हैं, कोई सेपरेशन चल रहा है, या तो कुछ बहुत हलचल चल रही है इनकी लाइफ में। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं वाला कार्ड। इसमें जो है बेसिकली मतलब एक अचानक से कोई सच्चाई पता चल जाना, ठीक है। या तो कोई कुछ किसी के बारे में, जैसे कहते हैं ना, किसी का असली आईना या चेहरा दिखा देना, वो पता लग जाना। कोई बहुत बड़ा फेज से, चेंज से गुजरना। तो ये करंटली अभी आपके फ्यूचर जो, सॉरी, क्रश जो है आपके, वो इस पर्टिकुलर फेज से गुजर रहे हैं अभी। तो कुछ बहुत मेजर चेंज से, कोई सेपरेशन या कुछ लड़ाई किसी पर्सन से, या कुछ तो ऐसा हो रहा है उनके लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई डू फील कि वो आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक अप्रोचिंग की एनर्जी आती है। अगर आपका हल्का सा माइंड में क्वेश्चन था कि विल दिस पर्सन अप्रोच मी और नॉट, तो हाँ, लग रहा है ऐसा कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, बट बहुत ही केयरफुल, गार्डेड और स्लो वे से, ठीक है। और आई विल से कि मतलब इनके मतलब माइंड में पर्टिकुलर थोड़ी सी आपके लिए फीलिंग्स है, ये आपके बारे में कुछ भी फील करते हैं, बट उस फीलिंग को लेकर ये बहुत ज्यादा आई फील गार्डेड है। बहुत ज्यादा मतलब ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते, या फिर उसको दिखा नहीं पाते अच्छे से। ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नाइट अप्रोच करना चाहता है, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत गार्डेड है। आर्मर इसका बहुत गार्डेड है और स्लो केयरफुल स्टेप्स ले रहा है ये। तो ये मुझे यहाँ पर एविडेंटली दिख रहा है कि दे विल टेक सम स्टेप्स, बट उनको टाइम लगेगा, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो वेरी स्लो। तो उनको टाइम लग सकता है, थोड़ा सा हो सकता है मे बी रिएक्ट करने में, या कुछ बोलने में, पर्टिकुलरली अपने आप को एक्सप्रेस करने में प्रॉबेबली। बट आई डू फील कि दे विल कॉन्टैक्ट, और यू टू विल लाइक प्रॉब्ली टॉक टुगेदर, या टॉक, कोई कॉन्वर्सेशन होगी आप दोनों के बीच में, या कहीं से कुछ। मुझे कॉन्वर्सेशन तो डेफिनेटली एक फील हो रही है कि कुछ होगी आप दोनों के बीच में, बट इट विल बी लाइक बहुत जल्दी नहीं होगा। वो एक बहुत ही केयरफुल वे में अप्रोच करेंगे। एक ऑफर लेके आएंगे, मे बी वो सोच रहे हैं आपके बारे में कि एक पर्टिकुलर टाइम की, आप मे बी आपको बहुत वो स्टेबल देखते हैं, ठीक है। तो वो चाह रहे कुछ बोलना, बट उनको टाइम लग सकता है यही चीज एक्सप्रेस करने में। ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली। टेन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली वो एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं आपके साथ, ठीक है। और वो थोड़ी बहुत फीलिंग्स तो लाइक आई फील कि हार्बर करते हैं, बट वो बहुत मतलब अपने आप से भी छुपा के रखते हैं, हिडन रखते हैं, बहुत केयरफुली उनको मतलब एनालाइज करते हैं हर एक चीज को, ऐसा भी मुझे लग रहा है इनके लिए। एंड हाँ, डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म एक स्टेबल पार्टनर की तरह ही देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आया है ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो लिटरली शो करता है कि मतलब एक फैमिली कुछ कनेक्शन में आना। आपको मतलब देखते हैं कि ऐसा एक पर्सन जिसको वो अपनी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक स्टेबल लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के साथ, जो बार बार मेरे माइंड में आ रहा है, जो मैं बोल रही हूँ, एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल आपको देखते हैं वो, ठीक है। एंड दे आर प्रोबेबली ऑल्सो लाइक आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप मे बी दैट यू डोंट इवन रियलाइज इट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन इस लेडी को ऑब्जर्व कर, इस पर्टिकुलर पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये देखिए आप कार्ड देखिए, यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये पर्सन लेडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट ये लेडी उतना रियलाइज नहीं कर रही है। तो आई डेफिनेटली फील कि आपको ऑब्जर्व भी करते हैं ये, बट शायद मे बी आप उतना नोटिस नहीं कर पाते जब ये ऑब्जर्व करते हैं आपको।
और मे बी आप या इनको मे बी पेट्स का शौक है, ये भी कुछ पेट्स किसी फॉर्म में या पर्टिकुलर पेट्स का शौक है, एनिमल्स का थोड़ा सा एनिमल लविंग नेचर है मे बी आप दोनों में से किसी एक का। ओ ओ 8 of cups, वो ना, ऑलराइट टावर, टावर 8 of cups, डेफिनेटली कोई पर्टिकुलर इमोशनल बैगेज, कोई पर्टिकुलर टॉक्सिक पर्सन वो छोड़ के आएंगे, पहले उस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे। मैंने कहा ना, ये देखिए 2 कार्ड देखिए आप, टावर 8 of cups, कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज, किसी का सच्चाई दिखा देना, कुछ पता चल जाना, कोई चीज, उस चेंज से गुजरना, फिर उस चेंज को मतलब एक एक्सेप्टेंस में जाना और फिर उस चीज को छोड़ के आगे बढ़ना। वो एक पर्टिकुलर चीज को छोड़ के आपके पास आएंगे, पहले अपनी लाइफ को वो सॉर्ट आउट करने वाले इंसान है, ये मुझे दिख रहा है। ये एक प्रैक्टिकल और एनालिटिकल इंसान है, अर्थ की एनर्जी, यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है। आई डू फील कि दे कुड बी लाइक, उनका सन मून राइजिंग कोई अर्थ साइन से कनेक्टेड हो सकता है, वर्गो, केप्रिकॉन, टॉरस, तो हाँ। बट वो डेफिनेटली किसी एक पर्टिकुलर चीज को छोड़ के आएंगे, कोई पर्टिकुलर अपनी फीलिंग्स को या पर्सन को, कोई एक चीज को सॉर्ट आउट करके, उसको लीव बिहाइंड करके, फिर वो आपके पास प्रॉपर्ली, जैसे मैंने कहा कि एक कोई सॉलिड फाउंडेशन या कोई चीज प्रपोजल लेकर वो आपके पास आएंगे। क्योंकि यहाँ पर अप्रोचिंग की एनर्जी दिख रही है, बट बहुत ही, मैंने कहा ना, ये पहले चीजों को सॉर्ट आउट करके केयरफुल पर्टिकुलर अच्छे तरीके से फिर आना। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट वेदर दे लाइक यू और नॉट, तो आई डू फील कि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। ओके, बट ये बहुत केयरफुल इंसान है, ये मतलब बहुत ज्यादा भावनाओं में बहने वाले इंसान नहीं है। तो मैंने कहा ना कि फीलिंग्स है भी तो बहुत केयरफुली अप्रोच करेंगे। 6 of Wands, डेफिनेटली कोई एक मेजर विक्ट्री जब ये आपको अप्रोच कर रहे होंगे, ठीक है, या आप कुछ सॉलिड पर्टिकुलरली मे बी कमिटमेंट दे रहे होंगे, कमिटमेंट में आगे रास्ता बढ़ रहा होगा, या कुछ बोल रहे होंगे कि हाँ आई फाइनली लाइक यू, तो तब जो है इनका कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ होगा, कोई चीज इन्होंने लाइफ में अचीव किया होगा, ठीक है। एंड मैं नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी, मैं बहुत सारे मंथ्स भी बताऊंगी जब अच्छा कुछ हो सकता है दोनों के बीच में, बहुत सारी चीजें बताऊंगी। बट अभी फिलहाल तो आई डू फील कि इस पर्सन के आसपास बहुत सारे हिडन एनिमीज भी है, ठीक है, आपके आसपास, जो आप दोनों का अगर रिलेशनशिप में आप दोनों आते हैं तो वो दोनों कुछ खराब कर सकते हैं, तो आपको उनसे बच के रहना पड़ेगा, ठीक है। इवल आई की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, टावर कार्ड में बहुत ज्यादा ब्लैकनेस थी, और यहाँ पर भी आई फील पर्टिकुलर जेलसी फ्रॉम सम पीपल, तो आई डू फील कि अब ब्लैक अगेट क्रिस्टल रखे अपने पास, या ब्लैक टूमलिन का क्रिस्टल, तो इट वुड बी क्वाइट नाइस, आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाएगा। ओके, बट डेफिनेटली ये देख रही है वाला कार्ड, कुछ अचीव करने के बाद तब ये आपके पास प्रॉपर तरीके से आएंगे, क्योंकि आई डू फील कि इनको लगता है कि जब तक ये प्रॉपर अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो जाते, अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते, तब तक इनको आपके पास से कोई सॉलिड फाउंडेशन प्रपोजल लेके वेट करना चाहिए, तब तक इनको ऐसा लगता है, आई फील। यप, डेफिनेटली, प्लस जेलसी भी है आसपास लोगों के अराउंड, आपको उनसे केयरफुल रहना, लोगों की जेलसी आई फील कि हार्म कर सकती है। ओ 7 of Swords, ऑलराइट, इस पर्सन, जो भी पर्सन है ना जिसके बारे में पूछ रहे, क्रश जो है आपका, इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको पूरी सच्चाई, अपनी फीलिंग्स पूरी आपको बताई नहीं है। मैंने कहा ना कि मे बी ये किसी चीज को छोड़ के कुछ करके आ रहे हैं, तो इनकी जो प्योर अपनी जो पूरी फीलिंग्स है, वो डेफिनेटली इन्होंने जो है आपको पूरे सब कुछ बताया नहीं है, पूरी बात आपको नहीं पता इनके बारे में कि इनको क्या फील होता है, क्या नहीं होता, बहुत ही, मैंने कहा ना, मतलब बहुत ही आई फील सीक्रेटिव पर्सन भी है। अब एक मतलब कि पूरी बात एक्सप्रेस ना करना, बहुत छुपा के रखना, ऐसे पर्सन है, सीक्रेटिव है, अपनी फीलिंग्स को प्रॉपर्ली बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते ये। तो अगर इनकी फीलिंग्स है, जैसे मैंने कहा कि आई डू फील कि देयर फीलिंग्स फॉर यू, आई हाईली डाउट कि उन्होंने प्रॉपर्ली कभी वो मतलब कि बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया होगा या बहुत अच्छे से बोला होगा। मे बी शायद कुछ कुछ लोगों के लिए आई फील कि ये मे बी किसी रिलेशनशिप में होंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे, और उसके लिए भी मतलब वो प्रॉपर्ली चीजें शेयर नहीं कर रहे या बता नहीं पा रहे, आपको लाइक करते बट अप्रोच नहीं कर पा रहे, ऐसा भी मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। बट यू नीड टू नो दिस पर्सन, ऐसी बहुत सारी बातें हैं आई फील कि जो आपसे छुपा रहे हैं ये, आई डोंट फील दैट। और देख लेते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत अच्छा कार्ड, बहुत बढ़िया, एक न्यू बिगिनिंग होगी, एक न्यू बिगिनिंग के साथ ही पर्सन आपके साथ लाइफ में आएंगे, मतलब पास्ट को छोड़ के ही आपके पास आएंगे, आई डू फील दैट।
और व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, सक्सेस की बात करता है, हैप्पीनेस की बात करता है, आपके लाइफ में भी एक न्यू बिगिनिंग की बात करता है। ये वेरी पॉजिटिव कार्ड आई वुड से। डेफिनेटली अपना कोई पुराना साइकिल छोड़ के ही आपके पास आ रहा है, एक नए पर्सन की तरह, एक अच्छे गुड हेल्दी पर्सन की तरह। मतलब आपके जो पर्टिकुलर पर्सन है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपके साथ वो आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहता है। ये पर्सन जो आपके क्रश है वो फीलिंग्स रखते हैं, बट ये आपको एक सॉलिड अप्रोच के साथ वो करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ। और आई डू फील कि यू टू हैव गुड पोटेंशियल, एक कपल की तरह आई फील की पोटेंशियल है आप दोनों में। कुछ कुछ चीजें अगर सॉर्ट आउट करे, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा इनका सीक्रेटिव नेचर है, हो सकता है बहुत सारी बातें ना बताई हो इन्होंने, तो वो सब चीजें अगर थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर ले प्रॉपर कॉन्वर्सेशन के साथ, ठीक है, आई डू फील कि बहुत अच्छा पोटेंशियल है यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये आपको कुछ ऑफर के साथ तो आई रहे। ये आई डू फील कि दे वांट टू प्रपोज टू यू। मेरे बार बार ऐसा लग रहा है कि प्रपोज, ये देख रहे हैं यहाँ पर बार बार कुछ ना कुछ, यहाँ पर भी पेंटिकल्स में ये पर्सन कुछ अपने हैंड में ऑफर के प्रपोजल की तरह लेकर आ रहा था। ये मैं दिखा रही हूँ आपको कार्ड, देखिए दोनों में देखिए आप, ये कुछ प्रपोजल, एक सॉलिड प्रपोजल लेके आपके पास आना चाह रहा है, बट आई डू फील कि देर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। दे थिंक कि मतलब अभी तक ये राइट टाइम नहीं है, या फिर ये प्रॉपर टाइम नहीं अप्रोच करने का। ओह, 9 ऑफ swords, ओके, दे आर गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम राइट नाउ। कुछ डिफिकल्टी है इनके लाइफ में, जैसे पहले का टावर आया था, फिर अब 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू बोथ, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है। आई फील कि डिवाइन हमें बताना चाह रहा है, यूनिवर्स हमें बताना चाह रहा है कि अभी आप दोनों के लिए राइट टाइम नहीं है, ठीक है। अभी आप दोनों अगर आएंगे तो बहुत सारे ऐसी दिक्कतें हैं जो आपको भी हर्ट करेगी और इनको भी हर्ट करेगी। तो आई डू फील कि इनको रेस्टलेस नाइट्स आ रहे हैं, बहुत चीजों के बारे में सोच रहे हैं ये, ठीक है, प्रॉपरली स्लीप मतलब नहीं हो पा रही इनकी। तो दिस पर्सन इज लाइक वेरी ट्रबल्ड राइट नाउ। तो आपको भी इनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए चीजें सॉर्ट आउट करने का। आई फील कि दिस इज द मेन मैसेज फॉर यू राइट नाउ। yes they do have feelings, they do want to approach you with something solid, ठीक है, बट अभी बहुत सारी चीजें इनकी लाइफ में चल रही है एंड दे नीड टाइम टू सॉर्ट दैट आउट। और भी जान लेते हैं ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू इनके बारे में और आपके बारे में। ऑलराइट, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, बहुत जल्द। मैंने कहा ना बातें छुपाइए, क्लियरली नहीं बताइए, तो आंसर्स यू नीड आर कमिंग, बहुत जल्द एक क्लैरिटी के साथ आपको ये अप्रोच करेंगे। जो बातें प्रॉपर नहीं हुई थी, कॉन्वर्सेशन प्रॉपर नहीं हुई थी, माइंड में कंफ्यूजन था, वो क्लियर आउट करेंगे, ये वो क्लियर आउट करेंगे। सरेंडर टू द डिवाइन, मैंने डिवाइन की बात की, यहां पर भी आपके लिए कार्ड आया सरेंडर टू द डिवाइन। यू नीड टू लाइक जस्ट लेट गो ऑफ कंट्रोल। आई फील अगर आप बहुत ऐसे थे कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्या आ रहा है, जस्ट लेट गो ऑफ द कंट्रोल। थोड़ा सा गॉड के ऊपर फेथ रखिए कि जो होगा मेरे लिए अच्छा होगा। सरेंडर टू द डिवाइन, बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि आप अभी बहुत ज्यादा सोचे नहीं, ठीक है, क्योंकि आई डू फील कि मैंने जैसे कहा कि इस टाइम पे आप दोनों साथ में भी आओगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी फुलफिल नहीं होंगी साथ में। आपका पर्पस, जो लाइफ पर्पस है, वो साथ में नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो यू नीड टू वेट राइट नाउ एंड इस टाइम पे डेफिनेटली हीलिंग पे फोकस करें। गॉड को प्रे कर जितना हो सके, कोई मंत्र चैंटिंग है आप जो पसंद करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र कोई भी, तो वो आप इस टाइम पे करें, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इनके लव मैसेजेस भी देखेंगे हम लोग अभी। ओ, दो ओके। पर्सपेक्टिव, कंसिडर द बिग पिक्चर, step back and try to get a different view of your situation. Seeing things from a soul level will give you a clearer and higher perspective. Right now, you just need to, I feel, कि थोड़ा सा आपको स्टेप बैक करना चाहिए लाइफ से, ठीक है। और मतलब इस पर्सन के भी थोड़ा सा कुछ टाइम तक जो है, थोड़ा सा फॉर पर्टिकुलर टाइम तक थोड़ा सा एक स्टेप बैक करे लाइफ में, और थोड़ा सा बिग पिक्चर, मतलब कि पूरा एक सिचुएशन को जैसे अनफोल्ड हो रहा है, कैसा क्या चीज है, आपकी हालात क्या है, इनके सिचुएशंस क्या है, वो सब चीजों को ऑब्जर्व करे तो आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी कि इस रिलेशनशिप के बारे में, इस पूरे कनेक्शन के बारे में। दिस इज अ बिग एडवाइस दैट द यूनिवर्स इज गिविंग यू राइट नाउ। Integration, be true to the real you. When the real you is the same version that the rest of the world sees, you are living an integrated life, living in alignment with your values. Okay.
आई डेफिनेटली फील कि आप भी मे बी जब ये पर्सन सामने आते हैं तो मे बी आप एक पर्टिकुलर वर्जन प्ले करते हो जो इनको पसंद है, या फिर कुछ आप अपने से मतलब कि रियल नहीं होते हो, कुछ सच्चाई आप अपने से भी छुपाते हो, तो यू नीड टू बी रियल। जो बात है आप अपने से भी छुपा के रखे, आप थोड़ा सा काम डाउन करके, थोड़ा सा शांति में बैठ के, थोड़ा सा मतलब इंट्रोस्पेक्ट करें चीजों को, ठीक है? तो डेफिनेटली आपको पूरे सिचुएशन के बारे में बहुत क्लैरिटी मिलेगी। इवन ये पर्सन के बारे में, आपके बारे में, जैसे मैंने कहा, आई डू फील कि आप बहुत ज्यादा मे बी इस पर्सन के साथ सामने जो आप जब आप आते हैं तो आप एक ऐसा पर्सनैलिटी प्ले करते हैं जो मतलब इनको अच्छा लगे या इनको अच्छा फील हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आप जैसे हो, जैसे हो आप वैसे उस पर्सन को दिखाओ, आपकी पर्सनैलिटी जैसी है आप वैसे उसको शो करो। अगर आप मतलब एक पर्टिकुलर वैसे पर्सनैलिटी के साथ जाएंगे जो रियल नहीं है, आप वैसे नहीं है, तो वो आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा आपके लिए भी और इस पर्सन के लिए भी। लव मैसेजेस, चलो आप पहले टी लीफ देखिए। लव मैसेजेस, ओके फाइन। इनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या है? स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। मैंने कहा ना कि इनको अभी टाइम चाहिए सॉर्ट आउट करने के लिए। जैसे मैंने कहा, दे नीड सम टाइम, अभी इनको टाइम की बहुत जरूरत है। दे नीड टाइम पूरी चीजों के बारे में फिगर आउट करने के लिए, सब चीजों के बारे में। और यही सेम चीज वो आपको भी बोलना चाह रहे हैं कि आपको भी थोड़ा सा बिग पिक्चर को, जैसे मैंने कहा इस वाले में, आपको भी थोड़ा सा मतलब स्टेप बैक करके थोड़ा सा टाइम चाहिए चीजों को देखने का कि कैसे क्या सिचुएशन हो रही है। बट दे डेफिनेटली नीड सम टाइम, सम स्पेस। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। तो ये पर्सन बहुत अफ्रेड है उस पर्टिकुलर चीज से कि लोग क्या सोचेंगे या फिर लोग क्या गॉसिप करेंगे। दे आर करंटली फीलिंग दैट राइट नाउ। तो हाँ, और ले लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आते हैं। ऑल राइट, व्हाट आर द लव मैसेजेस फॉर यू? व्हाट इज योर क्रश करंटली फीलिंग? आपके पर्सन क्या बोलना चाह रहे हैं? illusions, be aware of love's illusions, see reality clearly. All right, आपको ना इस टाइम पे डेफिनेटली आई फील दिस इज अ डिवाइन गाइडेंस राइट नाउ। हाँ, आपको डेफिनेटली बोला जा रहा है कि आप जो है ना मतलब आप बहुत ज्यादा भावनाओं में बह जाते हैं। आप लव जब होता है ना मतलब आप उस सब रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते, सब कुछ चीजें इग्नोर कर देते हैं। आपको बोला जाए, देखो यहाँ पर इस लाइक लेडी की आंखें बंद है, शी इज कंप्लीटली इग्नोरिंग एवरीथिंग, वो बस खुश है कि जैसा भी चल रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मतलब अपने फीलिंग्स के साथ साथ अपनी प्रैक्टिकल चीजों को भी देखना है। ये गाइडेंस दी जा रही है। प्लस बाउंड्रीज, लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट देम। आई डू फील कि मतलब आपको इस पर्सन को भी अपने बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरत है, ठीक है? आप तो ना जब एक साथ में रहेंगे तो ऐसा बहुत ज्यादा भी आपको एक्सट्रीम में नहीं चले जाना है। जैसा आई फील कि मे बी इस पर्सन की आपकी मे बी कुछ अंदर हिडन टेंडेंसीज है, शैडो साइड है मे बी, तो आपको वो चीज अवॉइड करनी है। लेट्स सी मोर। ये आ गया तो इसको ले लेते हैं। वेल, ले लेते हैं। डार्क मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। तो ये पार्ट कार्ड पर्टिकुलरली आया है। तो आपके पर्सन में भी पर्टिकुलरली या फिर आपके पर्सन का जो आप दोनों साथ को मिला है किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू या कोई, तो ये पर्सन का पर्टिकुलर डार्क थोड़ा सा टैन कॉम्प्लेक्शन हो सकता है या फिर डार्क हेयर हो सकता है पर्टिकुलरली। कब, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। अगर आई फील कि आपको अगर कोई वैलिड क्रिटिसिज्म दे रहा है मे बी आपके पर्सन या आप, तो आपको उस चीज को पर्टिकुलर एक्सेप्ट करना चाहिए। इनफैक्ट मैं भी आपको अभी गाइडेंस ही दे रही हूँ, एक प्रॉपर जो आपके अंदर चीजें हैं जो आप इंप्रूव कर सकते हैं, जो गाइडेंस आपको बेटर कर सकती है, आपके पर्सन के लिए अच्छा होगा आपके लिए, तो आपको भी उसको प्रॉब्ली एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि जितना आप अपने आप को बेटर करेंगे उतना जल्दी आप लव अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। फिंगर,
वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम इधर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। तो मैंने आपको कहा था कि कुछ कुछ दिक्कतें आप दोनों को हो सकती है। अगर आपने पूरी प्रॉपर रीडिंग देखी है तो मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि अभी इनको टाइम चाहिए, अभी कुछ कुछ इनकी दिक्कतें हैं, अभी दोनों साथ में आएंगे तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी। जैसे मैं टैरो जो मैंने कार्ड्स रीडिंग की थी स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था पूरे इनके रेड फ्लैग्स के बारे में भी और बहुत ज्यादा अभी बाउंड्रीज के बारे में भी और इन सब के बारे में भी। तो आपको उन सब चीजों को लेकर थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। लकी मंथ्स और नेम इनिशियल्स भी देखेंगे। फॉरेस्ट मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, ऐसे ना कि अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन में, अभी थोड़ा सा दिक्कत है, इनको चीजें सॉर्ट आउट करनी जो मैंने एक्सप्लेन किया था टावर कार्ड्स और नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के उसमें। क्लब समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल, मैंने कहा ना कि आपके कनेक्शन को बहुत ज्यादा ईवल आई सराउंड करी हुई है, ठीक है। ईवल आई सराउंड किए हुई है और डेफिनेटली थोड़ा सा लोगों की नजर भी है। तो यू नीड टू कीप अ ब्लैक अगेट या फिर ब्लैक स्टोन क्रिस्टल टू जस्ट ब्लैक टूमलिन ब्लैक अगेट टू जस्ट से अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी। कुछ तो आपको ऐसा करना चाहिए, अदरवाइज इफेक्ट कर सकती है चीजें आपको। कॉइन्स मनी विल बी कमिंग टू यू। आई डेफिनेटली फील कि जब आपको अप्रोच कर रहे होंगे तो इनका करियर में कुछ अच्छा मेजर चेंज हो रहा होगा और बहुत मतलब कि वेल्थ की एनर्जी आई है, पैसा वैसा कुछ आपको कुछ तो ऐसा होगा, कोई मेजर चेंज करियर में इनका या फिर कोई पर्टिकुलर प्रमोशन में भी या कुछ तो ऐसा हुआ है होगा आपको जब ये अप्रोच करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे मैंने कहा ना सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड विक्ट्री का कार्ड, तो उस टाइम पे अपना कुछ लाइफ में अचीव कर रहे होंगे, कुछ कॉइन्स मनी स्पेशली करियर में कुछ अच्छा हो रहा होगा, तभी आपको अप्रोच करेंगे। मंथ्स देख लेते हैं। फेब्रुवरी, नवंबर, जून, दिसंबर, सितंबर। ऑल राइट, नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं थोड़े से, ये आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यू एन ई डी आर ओ पी एक्स, किसी एक्स की एनर्जी भी हो सकती है मेरी। ऑल राइट, प्लस एज आई सेड कोई क्रिस्टल्स परचेज करने हैं, जैसे रोज क्वार्ट्स हो गया जो लव की एनर्जी, जो रोज क्वार्ट्स हो गया लव की एनर्जी के लिए अच्छे होते हैं, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में होती हैं। प्लस जैसे मैंने पर्टिकुलरली कहा कि आपके लिए आई फील की ईवल आई की एनर्जी के लिए ब्लैक अगेट स्टोन क्रिस्टल सबसे अच्छा होगा या ब्लैक टूमलिन, तो आप उसके लिए भी परचेज करने के लिए कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग, कैसे रेजोनेट की, कैसी लगी आप उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कोई और टॉपिक पे चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड देन अगेन फॉर पर्सनलाइज रीडिंग या परचेसिंग क्रिस्टल्स व्हाट्सएप नंबर पे या दीपा डॉट ममता इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा। ओके, तो अगर आपने सेकेंड वाला कार्ड चुना है ये वाला कंफ्यूजन का, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए 222 चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए या क्रिस्टल्स परचेज करने हैं, दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर या दीपा डॉट ममतानी इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। लेट्स सी आपके क्रश की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, व्हाट आर दे फीलिंग राइट नाउ। ले लेते हैं हर्मिट। ऑलराइट, आई डू फील कि अभी ये विड्रॉल मोड में, ठीक है, कि मतलब ये कभी में भी टेक्स्ट कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे इनकी एनर्जी आ रही है। आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी स्टेबल एनर्जी राइट नाउ आपके क्रश की। हो सकता है कि मे बी आप दोनों के बीच में बात हो बट अचानक से ये मतलब बात ना करे, रिप्लाई ना करे, गायब हो जाए, विड्रॉल मोड में चले जाए जैसे कहते हैं।
ये मुझे यहाँ से क्लियरली दिख रहा है हर्मिट मोड में, क्योंकि अभी ये खुद भी बहुत सारी चीजों के बारे में इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, तो उतना क्लियर रिस्पॉन्स इनसे आते हुए मुझे नहीं दिखता अभी फिलहाल के लिए आपके लिए। इट कुड बी लाइक ड्यू टू पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट ट्रॉमा, या कुछ तो होगा जो इनको मतलब बहुत ही केयरफुल है चीजों को करने में। अगर टेक्स्ट भी करते हैं फिर तो बहुत सोच समझ के टेक्स्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि लाइटली कुछ कर दिया। हर एक चीज के पीछे इनका एक थिंकिंग होती है, आई फील बहुत ही केयरफुल इंसान है ये। I also feel कि they are afraid of getting hurt. हेरोफिन का कार्ड, ओह दिस इज एक्चुअली वेरी गुड कार्ड, हेरोफिन का कार्ड। तो ये बेसिकली जो है वो शो करता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डिवाइन है, ठीक है, एक डिवाइन यूनियन कनेक्शन की तरह आप दोनों को भी बहुत सारी चीजें सिखाएगा। बट आई डू फील ये कनेक्शन प्रॉपरली तब प्रोग्रेस करेगा जब डिवाइन की इच्छा होगी इसमें। ये देखिए वाला कार्ड लिटरली यहाँ पर मतलब एक स्पिरिचुअल क्लोज में एक लिटरली एक मास्टर बैठे, स्पिरिचुअल मास्टर एक डिवाइन बैठे, और यहाँ पर मतलब एक प्रॉपर कमांड हो रहा है कि जो होगा डिवाइन टाइमिंग में होगा, आपके हिसाब से नहीं बट डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू राइट नाउ, कि आपको लग रहा है कि आप कुछ करके स्पीड अप करें चीजों को या कुछ आप करें, तो ऐसा नहीं होगा आपके हिसाब से। चीजें तब होंगी जब ये पर्सन पर्टिकुलरली अपने इनर वुंड्स को हील करेंगे, ठीक है, जो मुझे क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, जैसे मैंने कहा था, एक्सप्लेन किया था हर्मिट कार्ड के बारे में। और जब ये एक विड्रॉल मोड से हटके फाइनली मेच्योर एनर्जी में जाकर जब ये फाइनली श्योर हो जाएंगे कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, तब ये करना होगा, और ये होगा डिवाइन टाइमिंग में, जो हेरोफिन का कार्ड बताता है। आई डू फील कि यू टू मतलब कि मुझे सोलमेट एनर्जी भी यहाँ से आ रही है, आई डू फील दैट ये एक डिवाइन आप दोनों को साथ में लाए बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए, कनेक्शंस का क्या मतलब होता है वो सिखाने के लिए। बट it will take time, it will take some time, I feel. Oh, nine of pentacles. फर्स्टली इस पर्सन को भी आई फील कि अपनी इंडिपेंडेंस पसंद है, ये फ्री होकर रहना चाहते हैं अपनी इंडिपेंडेंस में। प्लस आपको भी आई फील जो आपके क्रश देख रहे हैं ना वो आपको आपको एक बहुत ही लविंग नर्चरिंग मतलब एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह वो देख रहे हैं, जो मतलब बहुत ही फ्री है, बहुत ही चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है। वो आपको अट्रैक्टिव मानते हैं। आर दे अट्रैक्टेड टू यू? अगर आपका एक हल्का सा माइंड में क्वेश्चन था तो यस, दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू। आपको बहुत लाइक करते हैं, ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड है ये। आपके कॉन्फिडेंस से, आपके करिश्मा से बहुत अट्रैक्टेड है ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। एंड अगर आप माइंड में सोचे थे कि मे बी ये पर्सन मुझे फिर से कब कांटेक्ट करेगा, तो आई फील कि इट विल बी वेरी सून, मे बी जल्दी इसी दिन में, या पर्टिकुलरली आपको एक कुछ या घंटों में मे बी एक मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है इस पर्टिकुलर पर्सन का, आपके क्रश का। क्योंकि बर्ड की एनर्जी यहाँ पर ऊपर बर्ड बैठा है, और बर्ड यूजुअली मतलब कोई मैसेज का आना या कोई मैसेज का इंडिकेशन करता है। सी वाज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन, बहुत ही अच्छे नजर से देखते हैं, बहुत अट्रैक्टेड है आपसे। हैंगमैन की एनर्जी, मैंने कहा ना कि इस टाइम में इट विल टेक टाइम। हैंगमैन की एनर्जी थोड़ा सा वो चीज करता है, शो देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब थोड़ा सा टाइम पीरियड, थोड़ा सा डिले, जब तक हीलिंग, यहाँ पर देख रहे हैं ये हीलिंग गोल्डन हो रहा है, जब तक एक हीलिंग ना हो जाए तब तक एक थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजों में। तो यू एंड दिस पर्सन, ठीक है, आपको भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और इस पर्सन को डेफिनेटली थोड़ा सा हीलिंग चाहिए अभी अपने लाइफ में, ठीक है, दे नीड सम हीलिंग राइट नाउ। इनको थोड़ा सा विजडम गेन करना चीजों के बारे में, थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मे बी इनको चाहिए अपनी लाइफ के बारे में। और जब तक वो इनकी लाइफ में नहीं होगा ना, एक थोड़ा सा मेच्योर एनर्जी में नहीं जाएंगे, तब तक वो आप दोनों का रिलेशनशिप होगा ही नहीं। क्योंकि उससे पहले अगर आप दोनों का रिलेशनशिप हुआ तो ट्रस्ट मी ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि आप दोनों मतलब सोचोगे कि क्यों मुझे इससे ऐसा हुआ, या क्यों मैंने बात की, ऐसा होगा। तो इसलिए अगर टाइम लेकर थोड़ी चीजें हो रही है ना, तो इट इज फॉर द बेटर, ट्रस्ट मी, इट इज फॉर द बेटर। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आई डेफिनेटली फील कि अपने फ्रेंड्स लोग को भी आपके बारे में थोड़ा कुछ बता चुके हैं, अपने फ्रेंड्स या सर्कल में थोड़ा सा आपके बारे में बातें चलती हैं इनकी। तो अगर थोड़ा सा आपके माइंड में ये सवाल था कि इस पर्सन ने मेरे बारे में कुछ शेयर किया है या नहीं, तो आई डू फील कि हाँ डेफिनेटली इसने आपके बारे में कुछ बातें शेयर की है, कुछ बोला है।
एट ऑफ wands, फास्ट एनर्जी प्लस किसी एक मैसेज या कॉल का इंडिकेशन। आई डू फील कि जब भी आप ये वीडियो देखे, ठीक है, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, तो जब भी आप ये वीडियो देखे, जब भी आप देखे, तो उसी के टाइम बहुत जल्दी बात, कुछ ही घंटों में, कुछ ही मतलब एक दिन में, उसी दिन में बहुत जल्दी मैसेज या कॉल आएगा इनका, ठीक है, कुछ सुनने को मिलेगा इनसे आपको। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स फिर से फास्ट एनर्जी, कुछ तो बहुत जल्द ये पर्टिकुलर पर्सन आपके लिए एक्शन कुछ लेने वाले हैं, कुछ इनका कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है। आई डू फील कि दे वांट टू लाइक टॉक टू यू अ लॉट, दे वांट टू लाइक मिस दे डेफिनेटली मिस यू। आई फील कुछ मिसिंग की एनर्जी आ रही है, मेजर मिसिंग की एनर्जी, एंड दे वांट टू कांटेक्ट। आई फील कुछ बात करनी है इनको आपसे। यू विल डेफिनेटली गेट अ मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन, मतलब कि कुछ ही घंटों के बाद या फिर उसी पर्टिकुलर दिन में जब भी आप ये रीडिंग देखें। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन को क्लैरिटी आ रही है, ठीक है, ये पर्सन को डेफिनेटली बहुत सी चीजों के बारे में क्लैरिटी आ रही है। दे आर इन अ हीलिंग फेज राइट नाउ, और ये चीजें समझ भी आ रही है इनको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मतलब थोड़ा सा वेवी वाटर, और धीरे धीरे यहाँ पर एक काम, मतलब एक काम सी और काम साइड की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। तो दे आर डेफिनेटली गेटिंग क्लैरिटी अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, साथ में हीलिंग हो रही है। तो आई डू सी पोटेंशियल हियर, ठीक है, बट एज आई सेड कि थोड़ा सा टाइम हो सकता है। इनकी फीलिंग्स के बारे में और डीप में जानते हैं ऑरिकल कार्ड्स के थ्रू। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये मे बी आपको भी मैसेज देना चाहता है कि यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, में भी आपको कहीं ले जाना चाहता है, या फिर सो के सिक्स ऑफ सॉर्ड्स में भी दे वांट टू ट्रैवल विद यू, या कहीं आपके साथ घूमने जाना चाहते हैं ये। तो ये भी यहाँ पर एक सिग्नल आ रहा है, मुझे मैसेज आ रहा है कि मे बी दे वांट टू ट्रैवल समवेयर विद यू, एंड ये आपको ही बोलना चाह रहा है कि यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बहुत जल्द कुछ एक्शन लेंगे। मैंने कहा ना, कोई मैसेज या कॉल बहुत जल्द, एज सून एज यू सी दिस रीडिंग, उससे कुछ ही घंटों बाद या उसी दिन में पर्टिकुलरली कोई कॉल या मैसेज आएगा इनका। लाइक मतलब जल्दी कुछ कॉल मैसेज आने की, ठीक है, ऐसा मुझे एक इंडिकेशन आ रहा है यहाँ पर। Expectation, believe in better outcomes. Life delivers to us what we expect from it. Ask yourself, what is the best thing that could happen? आपको भी बोला जा रहा है कि आई डू फील कि मैनिफेस्टेशन इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट माय मैनिफेस्टेशन वीडियो जो मैंने डाला है, वो आपको भी इससे गाइडेंस मिलेंगे कि कैसे आप मैनिफेस्ट करें इनकी एनर्जी को, ठीक है। बट डेफिनेटली आपको भी मैनिफेस्टेशन के लिए भी बोला जा रहा है, प्लस आपको बोला जा रहा है कि आप लाइफ से जो है ना, मतलब थोड़ा सा अच्छा कुछ एक्सपेक्ट करो, बहुत नेगेटिव एनर्जी में मत रहिए आप। अगर आप सोचेंगे कि मेरे साथ बुरा ही होगा, ये खराब होगा, तो आपको फिर एक नेगेटिव एनर्जी में चले जाएंगे। लाइफ भी वो यूनिवर्स जो आपको गिफ्ट देना चाह रहा है उसमें डिले हो जाएगा। तो यू नीड टू जस्ट हैव अ पॉजिटिव थिंकिंग रियली राइट नाउ। मैनिफेस्ट करिए इस पर्सन को, ठीक है, मैनिफेस्टेशन आपके लिए अच्छा होगा डेफिनेटली। पर्टिकुलरली अगर आई फील कि यहाँ पर पिंक बर्ड की एनर्जी, हल्का बहुत सारा पिंक एनर्जी फ्लावर्स, और ये देख रहे हो पिंक पिंक, आई डू फील कि रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल इज गोइंग टू बी रियली लकी फॉर यू, ठीक है, रोज क्वार्ट्स ब्रेसलेट या क्रिस्टल या पेंडेंट किसी भी फॉर्म में भी। और अगर इस पर्सन को वाकई मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आई डू फील किसी एक मैनिफेस्टेशन पेपर में या फिर किसी पर्टिकुलर एक मे बी स्केच पेन से, या कुछ ऐसे पिंक स्केच पेन पर्टिकुलरली, या पिंक पेपर में कहीं पर इनका जो आप चाहते हैं उसको लिखे, उस विश को, और लाइक वो मतलब अपने माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप बोले उसको, लाइक जो चीज को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वैसे फिर आप एनर्जी को आई फील अट्रैक्ट करेंगे। जॉय एंड ह्यूमर, बहुत हीलिंग लाफ्टर, ओके, ये देखिए बहुत जल्दी आपकी लाइफ में अच्छा कुछ होने वाला है, दिस इज अ गुड इंडिकेशन ऑफ दैट, ठीक है, बहुत जल्द कुछ अच्छा होने वाला है। एंड एंजॉय हीलिंग लाफ्टर, फाइंड थ्रेड्स ऑफ जॉय इन योर लाइफ, आपको भी बोला जा रहा है कि मतलब हैप्पीनेस और खुशियां हैं आपकी लाइफ में। दिस इज अ वेरी गुड कार्ड। आप यहाँ पर देख कितनी हैप्पीनेस की एनर्जी है, बहुत खुशी की एनर्जी है। और यहाँ पर भी सेम पिंक की एनर्जी, पिंक फ्लावर्स आर गोइंग टू बी वेरी लकी फॉर यू आई फील।
Find threads of joy in your life. Take hold of these threads and follow them. Allow yourself to feel joy and good humor in challenging situations. Maybe आपको कुछ सिचुएशन चैलेंजिंग लग रही है, फिर इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप थोड़ा सा उसमें रहते हैं, कंफ्यूजन में, मे बी की चीजें आगे होंगी नहीं होंगी, तो आपको भी बोला जा रहा है कि अभी हीलिंग लाफ्टर, जो चीजें आपको पसंद है आप उस पर ध्यान दीजिए। मे बी कोई हॉबी, कहीं बाहर जाना, पर्टिकुलरली कुछ ऐसा काम करना जो आपको पसंद है। दिस इज अ मेजर गाइडेंस राइट नाउ। ओके, लव मैसेजेस, इनके लव मैसेजेस आपके लिए देखते हैं क्या है। Irreplaceable. The way you love can never be replaced. This is very positive card. Actually, ये आपको irreplaceable मानते हैं अपने लिए, और ये आपको ऐसे एक पर्सन की तरह सोचते हैं irreplaceable है, you know, one of a kind. ये पर्सन की तरह और कोई नहीं है, आपको ऐसा समझते हैं ये। And I do feel कि they have like quite romantic feelings for you. ये देखिए यहाँ पर इस कार्ड को ही देखिए, आपको समझ में जाएगा। वेरी पॉजिटिव कार्ड। कहते हैं ना, मतलब कि सब्र का फल मीठा होता है, तो मतलब मेरे माइंड में पर्टिकुलरली आ गया, जो मुझे पूरी रीडिंग से फील हो रहा है कि वेट है बट उसका फिर फ्रूट बहुत अच्छा है। दो, ओके आगे। थर्ड पार्टी, देयर वर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। आई डू फील कि इनको अभी लग रहा है कोई थर्ड पार्टी है इनकी या आपके बीच में, जो बहुत ज्यादा दिक्कतें कर रही है, ठीक है। कोई तो थर्ड पार्टी है जो मतलब दिक्कतें कर रही है। इट कुड बी अ पर्सन, कुड बी सम टॉक्सिक फ्रेंड्स एनर्जी, या किसी एक पर्सन है जो आप दोनों के पीछे दिक्कतें कर रहा है, तो वो उस चीज को भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तभी ये बार बार हर्मिट मोड में थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं बहुत चीजों में। ऑल राइट। रिग्रेट। अगर आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के बारे में भी कोई वीडियो बने कि थर्ड पार्टी वर्सेस यू, हु डू दे लाइक, ऐसा टाइप का, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। रिग्रेट, इनको किस चीज का रिग्रेट है जो वो अंडू करना चाहते हैं, मे बी कुछ गिल्ट है इनको या कुछ ऐसा है फीलिंग, तो ये क्लियरली यहाँ पर शो हो रहा है। प्लस रोमांस कार्ड्स। imperfections, love is a beautiful mess, embraces imperfections। ये आपको बोलना चाह रहा है, फील की द मैसेज दे वांट टू गिव यू राइट नाउ कि मे बी कुछ बहुत ज्यादा आप परफेक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा आप कुछ चीजों को अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप कुछ पर्टिकुलर वे से चीजें करना चाहते हैं, तो दे वांट यू टू नो कि लव जो है ना, वो उसमें हर एक चीज परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, सब में इम्परफेक्शन है, और वो चाहते हैं कि इसी इम्परफेक्शन को या कुछ कुछ चीजों को आप उसको परफेक्टली एम्ब्रेस करें। जो मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो चीज कमी है वो एक दूसरा इंसान आता है और उस चीज को मतलब एक एम्ब्रेस करते हैं, उसी चीज को मतलब एक दूसरे को हैंडल करते हैं प्रॉपरली। एक वैसी मुझे यहाँ से एनर्जी आ रही है, तो हाँ। टुगेदर, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। मैंने कहा ना कि आपको ये मेजरली मिस कर रहे हैं, एंड दे वांट टू बी विद यू राइट नाउ। ये आपको मिस कर रहे हैं, दे डेफिनेटली वांट टू, मतलब कि मैंने कहा ना कोई कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं ले जाना चाहते हैं आपको। लुक एट दिस, लुक एट दैट, समझ आ जाएगा। दे डेफिनेटली वांट टू टेक यू आउट समवेयर। ओके, अभी मंथ्स और नेम इनिशियल्स भी देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसमें थर्ड पार्टी का नाम हो सकता है या कुछ कनेक्शन हो सकता है, तो हाँ। ऑलराइट, क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। कुछ ना कुछ आई फील कि ये पर्सन आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड ये आपको मतलब बहुत एक रिस्पेक्टेबल पर्सन की तरह मानते हैं। मैंने कहा ना कि बहुत सोफिस्टिकेटेड भी आपको देखते हैं, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड पर्सन, तो हाँ, ये इंडिकेशन करना चाह रहा है कार्ड पर्टिकुलरली। ओ, ले लेते हैं। लव, लुक एट दिस, लव, ये आपको लाइक करते हैं, ये डेफिनेटली लाइक करते हैं, जस्ट नीड सम टाइम राइट नाउ। दे लाइक यू, दे लाइक यू, दे डेफिनेटली लाइक यू। योक, फीलिंग टाइट डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे इनको थर्ड पार्टी में परेशान कर रही है, या कुछ सिचुएशन जिससे इनको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड अभी लग रहा है, टाइट डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, कुछ चीज बांधे हुई है अभी इनको। मैंने कहा ना डिवाइन टाइमिंग, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। हेरोफेन का कार्ड,
डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, कोई एक फ्रेंड आप दोनों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आप दोनों को साथ में मिलाने के लिए। क्लाउड्स, ओ मून, चेंजेस इन योर लाइफ, कुछ चेंजेस होंगी आप दोनों के लाइफ, इनके लाइफ में कुछ पर्टिकुलर चेंज से गुजर रहे होंगे, पर्टिकुलरली आई फील जब आपसे ये बात कर रहे होंगे, मे बी उसके बारे में डिस्कशन भी हो कि कुछ जो हो रहा है इनकी लाइफ में। कोई मेजर चेंज में भी, या कहीं बाहर मूव इन करना या कहीं जाना उसका। इम्पॉर्ट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, देयर डेफिनेटली प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, थर्ड पार्टी और इश्यूज है, जैसे मैंने कहा था आपको हर्मिट और थर्ड पार्टी वाले कार्ड को देखकर। लकी मंथ्स, ऑलराइट, लकी मंथ्स। हाँ, इन सब के लिए कार्नेलियन का स्टोन और रेड जैस्पर का स्टोन अच्छा होता है, तो ये मैंने बोल दिया। चाहे तो आप वो भी रख सकते हैं अपने पास। लकी मंथ्स देख लेते हैं। जुलाई, मई, सितंबर, मार्च, oh sorry, April and March. All right, now some name initials. इसमें थर्ड पार्टी का नेम इनिशियल हो सकता है, ठीक है, कोई एक पर्सन का जो इंपॉर्टेंट हो सकता है दोनों के बीच में। N, X, could be some X's energy. W, M, and फिर से R and L and U. Okay. अगेन स्टोन क्रिस्टल्स परचेज करना है, रेड कार्नेलियन, रेड जैस्पर, या फिर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो फिर आप दीपा.ममतानी पे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए आप उसके लिए भी कमेंट सेक्शन मेंशन कर सकते हैं, रीडिंग कैसी लगी उसके लिए भी कमेंट सेक्शन मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा। तो फिर अगर आपने ये अनसेटिस्फाइड का कार्ड चुना है तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप 333 चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए या क्रिस्टल्स परचेज करना है तो फिर दीपा.ममतानी इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप नंबर पे दिए हुए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फाइल को क्लेम करने के लिए एज यूजुअल 333 कमेंट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए करेंटली क्या है। हरे कृष्णा। मून, दिस पर्सन इज कंफ्यूज्ड राइट नाउ, सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, बट बिल्कुल कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये देखिए, ये देखा यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर मून में जो फेस बना है वो कितना कंफ्यूजन में है, बहुत सारे थॉट्स उसके माइंड में आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, बट जस्ट कंफ्यूज, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नॉट एबल टू लाइक थिंक प्रॉपरली। और फिर मतलब डिसाइड भी नहीं कर पा रहे वो, मतलब कुछ स्टेप भी नहीं लेते, वो बस लाइक क्लोज ऑफ हो जाते थोड़ा सा, आई फील जस्ट कंटिन्यूसली माइंड में थिंकिंग चल रही है। डेफिनेटली रात में पर्टिकुलरली बहुत इनके माइंड में थिंकिंग चलती है, ठीक है, बार बार सोचते कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं और कंफ्यूजन में रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं। द फूल, ये एक एडवेंचरस पर्सन है, डेफिनेटली दिस पर्सन लाइक्स एडवेंचर्स, इनको डॉग्स बहुत पसंद हो सकते हैं या एनिमल लविंग हो सकते हैं, ये ठीक है। बट आई डू फील कि दे वांट अ न्यू स्टार्ट विद यू, आपके साथ एक नया रिलेशनशिप, एक नया स्टार्ट ही स्टार्ट करना चाहते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, अब किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, कुछ 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 ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आई डू फील कि अगर ये कभी कभी मतलब एज सच अगर आपके दोनों के बीच में होता है कांटेक्ट, उतना नहीं होता है, तो आई डू फील कि यू नीड टू होल्ड योर ग्राउंड इन दैट, आपको इनको कांटेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आई फील कि दे डू नॉट लाइक अ चेसिंग टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। इनसे पता नहीं स्ट्रांगली बहुत आ रही है, दे आर फ्री स्पिरिटेड एंड दे डोंट लाइक अ चेसिंग एनर्जी। तो आई डू फील कि दैट थ्रोट चक्र इज आल्सो ब्लॉक्ड, बहुत सारी चीजें क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम्म I do feel कि things are a little bit tough for you right now.
आप दोनों ही थोड़ा सा मतलब दिक्कत में है। मे बी आप श्योर है बट ये पर्सन श्योर नहीं है, बट कुछ तो ऐसी एनर्जी आ रही है। ऑलराइट। 3 ऑफ वांड्स डेफिनेटली कुछ करियर की तैयारी कर रही है, किसी से बहुत फोकस्ड है, बिजी है। 3 ऑफ वांड्स देख रहे हैं यहाँ पर, कोई इनका बिजनेस है या फिर मे बी किसी चीज पे ध्यान देना चाह रहे हैं अभी, बट दे आर फोकस्ड इन समथिंग राइट नाउ। तो इसलिए आई फील कि आपको भी उतना टाइम कभी कभी नहीं दे पाता है, बिकॉज दे आर सो मच लाइक, वो काम में इतना बिजी हो जाते हैं, इतना ज्यादा इमर्स हो जाते हैं उसमें कि वो कभी कभी प्रॉपर नहीं हो पाता है। एंड आई फील कि दे आर ऑल्सो अनसेटिस्फाइड विद द वे थिंग्स आर गोइंग राइट नाउ, बट उसके लिए मतलब एक प्रॉपर स्टेप नहीं ले पा रहे वो। मतलब क्लियर नहीं बोल रहे हैं। अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज्यादा, दो दो बार 7 आया है, कंफ्यूज है, बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज है ये। इसको आगे बात करनी है, बढ़ रहा है नहीं, ये कोई आई फील कि ये मिक्स सिग्नल्स भी दे रहे हैं, ये क्लियरली आपको कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे मिक्स सिग्नल्स की वाइब्स आ रही है मुझे इनसे। दे आर नॉट गिविंग अ क्लियर कम्युनिकेशन राइट नाउ, बिल्कुल नहीं, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। बट आई डोंट फील कि आपके बारे में ये सोचते बहुत है, तो अगर आपके माइंड में हल्का सा भी ख्याल था कि ये पर्सन मेरे बारे में सोचते हैं या नहीं, तो डेफिनेटली आपके बारे में ये सोचते हैं, बहुत सारी बातें हैं, बट ये बोल नहीं पाते, क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं बहुत कुछ। 2 ऑफ वांड्स, मैंने कहा ना किसी चीज में फोकस है, अभी आपको कैसे अप्रोच कर समझ में नहीं आ रहा है इनको, क्योंकि ये किसी चीज को अपना अचीव करना चाहते हैं, प्रॉपर वर्ड ये, अचीव करना चाहते हैं किसी चीज को, अपने कुछ एक अपना फाउंडेशन करना, एक सेटल करना चाहते हैं, कुछ सेटल डाउन होना चाहते हैं पहले, मतलब काम को लेकर अपना, फिर ये अप्रोच करना चाहते हैं आई फील, क्योंकि बार बार एक काम वर्क रिलेटेड मुझे चीजें आ रही हैं। 3 ऑफ वांड्स में मतलब बहुत ज्यादा एम्बिशियस करियर फोकस एक शो करता है। 2 ऑफ वांड्स भी कि अभी प्रॉपर ध्यान नहीं देना, थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहना और अपने काम पे थोड़ा सा फोकस रहना, वो एक मुझे शो हो रहा है बहुत ज्यादा एविडेंटली यहाँ पर। दे डू थिंक अबाउट यू, वो सोचते हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं, बट क्लियरली बोल नहीं पा रहे चीजों को, मिक्स सिग्नल्स दे रहे प्रॉब्लली। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑल राइट, दिस पर्सन इज क्वाइट स्टैग्नेंट अभी। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये मतलब अभी कुछ डिसीजन नहीं ले रहे यहाँ पर, दे आर जस्ट मतलब कि प्रॉब्ली प्रेइंग टू द यूनिवर्स कि कुछ अपने आप ही काम हो जाए, अपने आप चीजें सॉर्ट डाउन हो जाए, बट वो हो नहीं रही है, क्योंकि इनको भी एक स्टेप लेना पड़ेगा जो वो अभी ले नहीं पा रहे हैं। एंड देन अगेन आई एम नॉट हियर टू गिव यू मतलब प्रॉपर ये कि आपको प्रोसीड करना है नहीं करना है, बट दिस इज द करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन राइट नाउ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत स्टॉक करते हैं आपको सोशल मीडिया पे, बहुत स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉकिंग गेम चल रहा है फिर यहाँ पर, इतना ज्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी मुझे बहुत इमेंसली स्ट्रॉन्ग आई है। दे नॉट ओनली ओवर थिंक अबाउट यू, बट दे ऑल्सो स्टॉक यू। सोशल मीडिया पे आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, पूरा ये देखते हैं, हर एक चीज देखते हैं। मेजर स्टॉकिंग वाइज मतलब स्टॉकिंग मतलब दे डेफिनेटली स्टॉक यू ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज अ फैक्ट। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं आपको, ऑब्जर्व करते हैं किसके साथ आप जाते हैं, किसके साथ आप नहीं जा रहे हैं, सब देखते हैं। आई डू फील कि इसका बहुत एक मतलब एक पैसिव नेचर है, कुछ बोलते हैं फिर अगले दिन कुछ रिएक्ट करते हैं। आई डू फील कि दे कैन बी अ बिट टॉक्सिक एट टाइम्स, पर्टिकुलरली ये मेरे माइंड में आया, एंड देन अगेन आई एम नॉट हियर टू शुगर कोट एनीथिंग, ठीक है, जैसा है मैं वैसा एज इट इज आपको बोल रही हूँ। तो आई डू फील कि दिस पर्सन कैन बी अ बिट टॉक्सिक फॉर यू एट टाइम्स, तो आपको अपने आप को भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है। Currently, I feel like a clear quartz crystal will be very beneficial for you. A clear quartz crystal ball sphere, और या तो ये क्लियर क्वार्ट्ज का स्टोन क्रिस्टल जो आप अपने पास रख सकते हैं, दिस विल गिव यू क्लैरिटी, ठीक है, दिस विल गिव यू क्लैरिटी चीजों को लेकर। बट यस, आई डू फील कि आप दोनों के बीच में भी लड़ाइयां भी हुई है, कुछ कुछ लोगों के लिए लड़ाइयां हुई है, थोड़े से फाइट्स हुए हैं, ऐसा भी आ रहा है यहाँ पर। मैं लड़ाइयों की बात की, फाइट्स की बात की है, देखो आ गया कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट, माइनर कॉन्फ्लिक्ट किसी तरह का, या फाइट्स, डेफिनेटली लड़ाइयां हुई है आप दोनों के बीच में, क्लियर अंडरस्टैंडिंग उसमें भी नहीं है, मे बी आपने इस पर्सन को कन्फ्रंट किया जिससे ये बहुत डरते हैं, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली,
आपने इस पर्सन को कन्फ्रंट किया, ठीक है, बट ये पर्सन उसका भी कुछ क्लियर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं पर्सन, तो ये भी मुझे दिख रहा है। एक अगर आप ये नो कॉन्टैक्ट फेस में भी है तो आई फील कि ये पर्सन डेफिनेटली देखते तो हैं, स्टॉक तो कर रहे हैं आपको। हम्म, चलो एक और कार्ड ले लेते हैं। ओह, दिस पर्सन इज ट्रैप्ड राइट नाउ, बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, इनकी एनर्जी, दिस द करंट एनर्जी इज नॉट गुड राइट नाउ, लुक एट दैट, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज्यादा ट्रैप्ड है ये अभी, इनकी एनर्जी मतलब बहुत ज्यादा आई फील कि नेगेटिव है, बहुत ज्यादा इनका ऑरा भी प्रॉपरली क्लेंस, मतलब एक क्लेंस, एक हैप्पी ऑरा नहीं है, दे आर वेरी ट्रबल्ड राइट नाउ, बहुत ट्रबल्ड है, किसी चीज से गुजर रहे हैं, कोई रूमर्स इनके बारे में या कोई स्कैंडल है जिससे ये फेस कर रहे हैं, बट दे आर क्वाइट ट्रबल्ड राइट नाउ। ऑल राइट, और डिटेल्स में जानते हैं। लुक एट द बिग पिक्चर, लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको भी बोला जा रहा है कि इस टाइम पे ना आप सिर्फ जो जो चीज हुई है, जो पर्टिकुलर बातें इनसे कही, एक छोटा मतलब एक छोटे एस्पेक्ट को मत देखें, आप बिगर पिक्चर को देखें, क्योंकि जो पूरा सिनेरियो है, फिर कि आप दोनों ही एक दूसरे को मतलब बहुत सारी चीजें एक दूसरे को सिखा रहे हैं, मे बी एक दूसरे के समटाइम्स एनर्जी भी, समटाइम्स एनर्जी आप दोनों की मिरर कर रही है, फिर समटाइम्स कभी कभी मुझे ये भी यहाँ पर कार्ड्स को दिख के लगा, तो यू नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर, कि अगर एक पर्सन ऐसे बिहेव कर रहा है तो व्हाट इज द राइट थिंग फॉर यू टू डू एट दैट टाइम, कि आपको थोड़ा सा बैक डाउन करना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन को चेजिंग भी बहुत पसंद नहीं है, बट द सेम टाइम दिस पर्सन कैन बी क्वाइट टॉक्सिक, वो ऑब्जर्व करते हैं, फाइट्स को रिजोल्व भी नहीं करते आई फील एट टाइम्स, या कुछ दिक्कत हो रही है, so you need to look at the bigger picture. I do think you need to take some time off from this person and you need to analyze things clearly. ये clearly यहाँ पर यूनिवर्स इंडिकेशन दे रहे हैं आपको। Step out of your comfort zone. All right, all right. तो जहां तक मुझे ये पूरा समझ में आ रहा है कार्ड्स को देखकर, आई फील कि आपके पर्सन जो है ना, ऑलमोस्ट इवन दो दे वर नॉट बिहेविंग इन अ नाइस वे, दे वर ऑलमोस्ट लाइक एक तरह का कंफर्ट आपके लिए। तो अगर द बेस्ट थिंग फॉर यू टू डू राइट नाउ, अगर ये पर्सन बहुत ज्यादा टॉक्सिक वे में बिहेव करे, कुछ गड़बड़ करे, जो आई फील कि कर रहा है मे बी, तो यू नीड टू जस्ट मतलब कि थोड़ा टाइम के लिए इनको स्पेस देना, एक थोड़ा टाइम के लिए मतलब थोड़ा सा कॉन्टेक्ट हटा देना, दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू बोथ, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप दोनों के लिए। ऑलराइट, ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। Let it be. Trust universal wisdom. There is more to this situation than meets the eye. Set aside the need to know and control the outcome. You may be surprised by what happens. ये देखिए यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। आपको भी यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है कि जैसा हो रहा है वो यूनिवर्स की विजडम और गाइडेंस के साथ हो रहा है। अगर आप इस सिचुएशन को बहुत ज्यादा टॉक्सिक आप भी इनके एनर्जी के साथ हो जाएंगे कि कंट्रोल करना है, मुझे सब कुछ जानना है, तो गड़बड़ हो जाएगी वहां पर, आप भी फिर ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कंफ्लिक्टेड एनर्जी, ट्रैप्ड एनर्जी में आ जाएंगे, उसको अवॉइड करना है एट ऑल कॉस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, इस टाइम पे मेडिटेट कीजिए आप, मेडिटेशन, यहाँ पर भी एक मेडिटेशन आपको दिख रहा है कि एक पर्सन मेडिटेट कर रहे हैं, तो आपके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा होगा। क्लियर क्वार्ट्ज रोज मतलब रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल तो अच्छा होगा ही होगा लव के लिए, बट आई डेफिनेटली फील कि अगेन क्लियर क्वार्ट्ज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, तो आप रख सकते हैं अपने पास क्लियर क्वार्ट्ज का एक स्टोन क्रिस्टल, गाइडेंस होगी आपको। हेल्प इज हियर फॉर यू। आई थिंक इस टाइम पे आपको बहुत सारे हेल्पफुल लोग भी मिले, अगर कोई अच्छा फ्रेंड आपको एडवाइस दे रहा है इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, देन यू शुड टेक दैट प्रोबेबली, ठीक है। तो ये यहाँ पर गाइडेंस है। लव मैसेज भी देख ले रहे हैं आपके लिए। ऑलराइट, गिल्टी, ये पर्सन गिल्टी है, कुछ कुछ चीजों जो इन्होंने किए हैं आपके साथ वो गिल्टी है उसके लिए, क्लियरली यहाँ पर शो गिल्ट इनके अंदर है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी,
आई डू फील कि इस पर्सन को आपके साथ एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगती है। बहुत सारी इनको अपॉर्चुनिटीज मिली है जब आपको ये कांटेक्ट करे या आपसे कुछ बात करे, बट इन्होंने प्रॉपर्ली उस अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं किया उस टाइम पे। आई फील दैट, ठीक है। जैसा कार्ड्स को प्रॉपर्ली रख दूं मैं जस्ट। ऑलराइट। हम्म। Relax. You need to relax like right now. Find joy in the simple pleasures of just being together. आपको ना इस टाइम पे बोला जा रहा है कि आप तो सिंपली आई फील रिलैक्स करें, ठीक है। इनफैक्ट आई फील कि रादर देन जस्ट बीइंग टुगेदर, अपने टाइम को जो अच्छा हुआ है उस चीज को लाइक जस्ट सोचा, मतलब उस पर खुश हुए, ठीक है। बहुत ज्यादा आप नेगेटिव चीजों पे ओवर थिंक करेंगे तो आई फील कि आप अगेन एट ऑफ स्वॉर्ड्स से कंफ्लिक्टेड एनर्जी में आ जाएंगे। आपको अभी रिलैक्सेशन की बहुत जरूरत है, डेफिनेटली मेडिटेशन या इस पर्टिकुलर कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक की या कुछ। But you need to really like relax your mind right now. ले लेते हैं दोनों ही। Someone you wish for is coming into your life. तो this could be this particular person जो improve होके आए, और I feel it could be a new person, क्योंकि एक व्हाइट फ्लावर्स की एनर्जी, एक प्योरिटी की, एक नईनेस की, न्यूनेस की भी एनर्जी है। आई फील इट कुड बी यही सेम पर्सन विद अ वेरी मेच्योर ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी, और इट कुड बी समवन एल्स जो आपके लाइफ में एक और अच्छा यूनिवर्स गिफ्ट दे रहे हैं आपको, यू नो। तो हाँ, वॉइस अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइस विद लव, सीक इनफ फुलफिलमेंट फर्स्ट। मैंने क्या कहा था कि अभी आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, अभी टाइम थोड़ा सा लीजिए, बिगर पिक्चर जो मैंने मून कार्ड को देखकर कहा था आपको, कि चीजों को एनालाइज कीजिए, क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए, ये पर्सन कैसा है, तो वो बोला जा रहा है आपको। Oracle cards. माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम। आप दोनों के बीच में कोई मेजर चैलेंज है, ये पर्सन भी जानता है कुछ तो एक चैलेंज है जो आप दोनों को ओवरकम करना है, फिर आप दोनों साथ में आ सकते हैं, ठीक है। कोई मेजर चैलेंज है। हॉर्स, शॉर्ट जर्नी, आप या ये पर्सन किसी शॉर्ट जर्नी में जा सकते हैं। वेल, फैमिली विशेस आर कमिंग टू, कोई फैमिली विश पूरी हो रही है, मे बी इस पर्सन के साथ आपकी कोई फैमिली विश पूरी होगी आई फील, या किसी ना किसी के आप दोनों के साथ में रहने पर ना कोई फैमिली विशेस है जो पूरी होगी आई फील। लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच, थोड़ा सा फाइनेंसेस को लेकर अभी थोड़ा सा आप दोनों को केयरफुल रहना है, और ये पर्सन को मे भी थोड़ा सा फाइनेंसेस को लेकर दिक्कतें आ रही है। गोल्डन एग, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान एंड हार्ड वर्क। मैंने कहा ना कि थोड़ा सा टेस्ट, आई फील कि टेस्टिंग फेज है यूनिवर्स का ये आप दोनों के लिए, तो सक्सेस इज अश्योर्ड विद गुड प्लान एंड हार्ड वर्क। गोल्डन एग की एनर्जी पॉजिटिव होती है। हार्ड वर्क के बाद मतलब एक सक्सेस मिलता है, एफर्ट्स के बाद हार्ड वर्क के साथ एक अच्छा सक्सेस मिलता है। नाउ बाय दिस आई डोंट मीन कि आप इसको चेस कर रहे पर्सन को और ऐसा मतलब एक ऑब्सेसिव एनर्जी में जाए, नो, वो नहीं बोला मैंने। पहले कहा कि चेसिंग इस पर्सन को पसंद नहीं है। आप मतलब बस एक प्रॉपर अपना काम करते, यूनिवर्स पे फेथ रख के अपना एक काम करते जाए, ठीक है। एक अच्छे पॉजिटिव एनर्जी में, पॉजिटिव आउटलुक के साथ अपने को हील करके आगे बढ़ने की एनर्जी में, जितना अच्छे आप खुद आप अच्छे स्पिरिट्स में होंगे उतना जल्दी ये पर्सन अट्रैक्ट होगा। क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स, कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएंगी। लकी मंथ्स, फिर नेम इनिशियल्स देख रहे थे जो इंपॉर्टेंट होंगे आप दोनों के लिए। फेब्रुअरी, मई, अक्टूबर, नवंबर, April. All right. Name initials E, Q, R, I, H,
D, B, N एंड O। तो ये नेम इनिशियल्स थे। बस अगर क्रिस्टल्स परचेज करने हैं, जैसे मैंने कहा रेड कार्नेलिया, रेड जैस्पर या क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो फिर आप तब भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के मैंने दोनों रास्ते बोल दिए हैं, दीपा.ममतानी इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पे। ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे कैसे आपको लगी रीडिंग, कैसे रेजोनेट, कोई और टॉपिक पे चाहे तो भी मेंशन कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।